राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम कबीर पासवान है। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज हमारे जेके नगर में कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम रखा जाता है। तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम दिखाते हैं। अरे हो नहार सोही के रही है दादा सुन लो ध्यान लगाओ लिखे विधाता को या मिट है तो ब्रह्मा ने विकल्प चला कंस ने क्या किया, अपनी बहन देवकी के केशों को पकड़ लिया और केशों को पकड़ करके रस से महाराज नीचे पृथ्वी पर पटक दिया। आज देवकी पृथ्वी पर धड़ाम से गिरी, लेकिन समझ नहीं पा रही कि हमारा भैया ये हमारे साथ में कर क्या रहा है। जैसे देवकी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी, कंस ने क्या किया, तलवार को लिया और लेकर के तलवार जैसे ही देवकी को मारने के लिए झपटा, तो उसी समय वसुदेव जी महाराज रथ से नीचे कूदे, अपनी बहन को मारने जा रहे। लेकिन क्यों, क्या कारण है, क्यों अपनी बहन को मारना चाहते हो? और आज यहाँ पर मुझे एक बात और पता चल गई। बोले क्या? आज मुझे पता चला कि तुम कायर हो। कायर जिसे कहा तुम कायर हो, उसी समय कंस कहता मैं कायर हूँ। वसुदेव जी महाराज कहते और नहीं तो क्या। क्यों? क्योंकि तुम अपनी बहन को मारने जा रहे हो। वीर पुरुष कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते हैं, नारी पर हाथ उठाने का कार्य तो कायरों का है। इसलिए तुम कायर हो, अपनी बहन को मारने जा रहे, तुम कायर हो, वीर नहीं हो। जो इतनी बात कही, यहाँ पर वसुदेव जी महाराज कंस को समझा रहे हैं। तो मानस में अगर देखा जाए तो जिस समय श्री विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग करके ले गए हैं अपनी यज्ञ रक्षा के लिए, तो वहां पर जिस समय महाराज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले हैं तो ताड़का वन में पहुंचे हैं, जहां पर ताड़का रहे। कंस सोचने लगा क्या करें, तो उसी समय वसुदेव जी महाराज से कंस कहता है देखो, ये देवकी कहती है कि मुझे मार दो और तुम कहते हो कि मुझे मार दो। अब मैं दोनों में से किसी एक को तो मारूंगा। जैसे कहा मैं दोनों में से किसी एक को मारूंगा, तो उसी समय वसुदेव जी महाराज ने बुद्धि लगाई कि थोड़ा इससे पूछ लिया जाए, दुष्ट बुद्धि तो आई है। वसुदेव जी महाराज ने कहा कंसराज एक बात बताओ। कहा पूछो। कहा ये बताओ कि तुम क्यों मारना चाहते हो अपनी बहन को, या मुझे क्यों मारना चाहते हो? कंस ने कहा अभी जो, लेकिन उसके भाव को नहीं समझे हो। वसुदेव जी महाराज ने कहा ना तो मैंने आकाशवाणी सुनी है और ना ही उसके भाव को, जब वाणी ही नहीं सुनी तो भाव को क्या समझेंगे। इसलिए अब तुम मुझे बताओ क्या आकाशवाणी हुई। कंस कहता है सुनो, जिस समय मैं तुम्हें और देवकी को बिठा करके जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें गर्भ से जो पुत्र होगा उसके हाथों मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए